हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संत थॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों पर। थॉमस एक्विनास ने कानून संबंधी यूनानी और रोमन विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। क्योंकि हमने प्रारंभ में बात की थी कि उनका जो मुख्य कार्य था वो समन्वय का था। यूनानी विचारधारा कहती है कि जो कानून होता है विवेक और बुद्धि का परिणाम होता है, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा का नहीं। जबकि जो रोमन विचारक हैं वो मानते हैं कि कानून बुद्धि पर आधारित होता है और किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के रूप में वो सामने आ सकता है। तो एक्विनास ने इन दोनों ही दृष्टिकोणों के बीच का मार्ग ग्रहण किया और उन्होंने कहा कि कानून को बुद्धि का परिणाम भी घोषित किया जा सकता है और कानून किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा भी हो सकता है। कानून की उन्होंने परिभाषा करते हुए बताया कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। एक दूसरे स्थान पर वो कहता है कि कानून ऐसे विशेष नियमों का मापदंड है जिसके आधार पर किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाता है या किसी कार्य को करने से मना किया जाता है या रोक दिया जाता है। एक्विनास कानून की कुछ विशेषताएं भी बताता है। कानून की विशेषताएं बताते हुए एक्विनास कहता है कि कानून शासक का आदेश होता है। किसी भी समाज में शासन करने वाला जो राजा होता है उसका व्यवहारिक विवेक, उसके विवेक के अनुसार जो अनुशासन वो रखता है उसके अतिरिक्त कानून और कुछ भी नहीं है। अर्थात जो कानून है वो शासक के आदेश होते हैं। दूसरी विशेषता वो बताता है कि कानून का उद्देश्य या कानून का लक्ष्य होता है वो जनहित होता है। तो कानून सदैव सामान्य जनहित पर आधारित होते हैं। अगली विशेषता की बात करते हुए कहते हैं कि समस्त जनता है वो कानून की संस्थापक हो सकती है या ऐसा कोई नेता जो इस जनता के हितों का रक्षक है उसके द्वारा ये काम किया जा सकता है। एक अन्य विशेषता वो कहता है कि कानून तभी मान्य होगा जब उसकी उद्घोषणा हुई हो और उसके पीछे जनता की शक्ति हो, स्वीकृति हो। कि कानून के पीछे जब शक्ति होगी तभी वो स्वीकार होगा। अब देखते हैं कानूनों का वर्गीकरण। कानूनों का वर्गीकरण करते हुए एक्विनास ने कानूनों को 4 श्रेणियों में रखा है: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैविक कानून। सबसे पहले बात करते हैं शाश्वत कानून की। जो ये वर्गीकरण किया है उन्होंने एक्विनास ने, उसमें उन्होंने शाश्वत कानून को सबसे शीर्ष स्थान पर रखा है क्योंकि ये जो कानून है अमानवीय है। इसके अलावा जो प्राकृतिक कानून है और जो दैविक कानून है, दैविक कानून जो है ये कानून के अन्य 2 प्रकार हैं जिनका मानव के भौतिक जीवन से प्रत्यक्ष रूप से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन मानवीय कानून ऐसा कानून है जो प्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या है ये कानून। शाश्वत कानून वे कानून हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। शाश्वत कानून का संबंध ईश्वर की इच्छा से है, ईश्वर के विवेक से है। शाश्वत कानून को जो टॉमस है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी कानूनों का स्रोत मानता है कि इसी कानून से सभी कानूनों की उत्पत्ति हुई है। सभी मनुष्य, सृष्टि, मानव, पशु, जड़ पदार्थ सभी इस कानून के अधीन हैं और मनुष्य के लिए इन कानूनों का पूर्ण ज्ञान कर पाना संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि ईश्वरीय अंश मानव के भीतर भी मौजूद है, इसलिए केवल इस आध्यात्मिक अंश के कारण जो मानव है इसको महसूस कर सकता है। फिर बात करते हैं प्राकृतिक कानून की। प्राकृतिक कानून वे कानून होते हैं जिसकी सहायता से मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। टॉमस एक्विनास कहता है कि सामान्य रूप से सत्य और असत्य को पहचानने के नियम ही प्राकृतिक कानून है। वो कहते हैं प्राकृतिक कानून वो है कि सबका भला किया जाए, भलाई का अनुसरण किया जाए और बुराई को छोड़ दिया जाए। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से ही होती है, लेकिन ये प्राकृतिक कानून जो है शाश्वत कानूनों की तुलना में अधिक स्पष्ट और समझ आने योग्य या बोधगम्य होते हैं।
सबके लिए समान होते हैं। फिर मानवीय कानून। मानवीय कानून वे कानून हैं जो मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं और इनके पीछे दंड की शक्ति होती है और इस दंड की शक्ति के कारण ही समाज में शांति व्यवस्था बनी रहती है। मानवीय कानूनों का निर्माण मनुष्य खुद करता है। ये प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होते हैं। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के पूरक हैं। जो अस्पष्टताएं थी प्राकृतिक कानूनों में, वो मानवीय कानूनों में नहीं रहती। मानवीय कानून की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि प्राकृतिक कानून अनिश्चित होते हैं और उनमें दंड की व्यवस्था नहीं होती। मानवीय कानून की भी कई विशेषताएं हैं, जैसे ये मानवीय कानून है राजा या शासक वर्ग की विवेक पर आधारित होते हैं, ना कि उनकी मनमानी पर। मानवीय कानून ऐसी विधियां हैं जिन्हें किसी समय विशेष पर मानव की आवश्यकताओं के लिए निर्मित किया जाता है। मानवीय विधि राष्ट्रों के लिए और नागरिकों के लिए अलग अलग हो सकती है। इसके दो भेद माने जाते हैं, राष्ट्रों के कानून और नागरिकों के कानून। मानवीय कानून समस्त समुदाय के हितों की पूर्ति करते हैं। मानवीय कानून का जो क्षेत्र है वो लौकिक जीवन तक है, पारलौकिक जीवन तक नहीं। कानूनों के पीछे सार्वजनिक सहमति होनी चाहिए। इसके साथ ही मानवीय कानून यदि प्राकृतिक कानून के अनुकूल नहीं है तो उनका उल्लंघन भी किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा है कि मानवीय कानून के पीछे सार्वजनिक सहमति होती है तो सहमति के कारण उसमें दंड की शक्ति का भी बल होता है। अब बात करते हैं दैवी कानून की। एक्विनास कहता है कि जो दैवी कानून है वो ईश्वरीय इच्छा के आदेशों की व्यवस्था है। दैवी विधि वो शाश्वत विधि है जिसे ईसाई धर्म ने संसार के समक्ष प्रकट किया है और जिसका पालन चर्च द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य है मनुष्य को उस ईश्वरीय सत्य की ओर ले जाना जिससे कि अब हम मुक्ति, मोक्ष या कल्याण कहते हैं। मानवीय कानून गलत हो सकते हैं, परंतु दैवी कानून है उस गलत को सही करने का रास्ता बताते हैं। ये मनुष्य के आंतरिक कार्यों का नियंत्रण करते हैं और ये मनुष्य की उन अपराधों का शमन करते हैं, उन पापों का शमन करते हैं जो कि मानवीय कानून से संभव नहीं है। इनका आधार विवेक, बुद्धि नहीं है, बल्कि मनुष्य की आस्था है। अब इन चार प्रकार की विधियों में आपस में संबंध क्या है? पहले ही बात की कि जो शाश्वत कानून है वो सब कानूनों का स्रोत है। शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैवी कानून ये प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के जीवन से, भौतिक जीवन से संबंधित नहीं है। केवल मानवीय कानून ही ऐसा कानून है जो मनुष्य के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। मानवीय कानून जो है प्राकृतिक विधि की एक मूर्त अभिव्यक्ति है, उनको अभिव्यक्ति प्रदान करता है, उनको पूर्णता प्रदान करता है। और जो दैवी विधि है वो मनुष्य को महान उद्देश्य की ओर ले जाने का साधन है और इससे जो शाश्वत विधि है उसके पालन में सहायता मिलती है। शाश्वत विधि और प्राकृतिक दोनों ही विधियां निश्चित नहीं हैं क्योंकि उनका निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ है। इसके विपरीत जो मानवीय और दैवी विधि है वो निश्चयात्मक विधि है क्योंकि उनका निर्माण, उनकी अभिव्यक्ति एक निश्चित समय पर होती है। तो ये था इनमें संबंध और इनका वर्गीकरण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।